Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study this story. This is a very good story. Now we are going to study it line by line. The farmer's wife and the mongoose. फार्मर्स वाइफ एपोस्टॉपी लगा हुआ है, यानी किसान की बीवी, और मंगूस मतलब नेवला। वन ब्यूटीफुल डे, एक सुंदर दिन की बात है, एक सुंदर दिन। अ वुमेन लेफ्ट हर पेट मंगूस टू केयर फॉर हर चाइल्ड वाइल शी वेंट टू द मार्केट। तो एक सुहावने दिन, एक सुंदर दिन, एक औरत ने क्या किया, लेफ्ट हर पेट मंगूस, पेट मतलब होता है पालतू, और मंगूस मतलब नेवला। तो एक औरत ने छोड़ दिया अपने पालतू नेवले को, क्या करने के लिए, टू टू केयर फॉर मतलब देखभाल करने के लिए, हर चाइल्ड अपने बच्चे की। तो एक औरत ने क्या किया, अपने पालतू नेवले को अपने बच्चे की केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए उसको छोड़ दिया। और कब, जब वो, वाइल मतलब जब, शी वेंट टू द मार्केट जब वो बाजार चली गई, शी टोल्ड द मंगूस उसने उस नेवले से कहा, टू टेक केयर ऑफ द बेबी कि बच्चे की देखभाल रखना, बच्चे की देखभाल रखने की बात उसने कही। बट लेकिन, वाइल शी वॉज गोन लेकिन जब वो चली गई वहाँ से, आई स्नैक केम इनटू द हाउस, एक सांप घर पर आ गया, मतलब घर में एक सांप आ गया। द मंगूस किल्ड द स्नैक, उस नेवले ने उस सांप को मार दिया। हु वॉज अबाउट टू बाइट द बेबी, ये जो सांप था, हु मतलब जो, हु मतलब जो, अबाउट टू कभी भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है ऐसा काम करने वाला था। तो जो, बाइट मतलब काटना, जो बच्चे को काटने वाला था। वैन द मदर केम होम, जब माँ घर पर आई, शी सॉ उसने देखा, ब्लड क्या देखा, खून देखा, इन द मंगूस माउथ, मंगूस के मुंह में उसने खून देखा। शी थॉट उसने सोचा, इट हैड हर्ट द बेबी कि ये जो मंगूस था, मंगूस के लिए देखो इट आया यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो मंगूस था, नेवला था, उसने उसके बच्चे को चोट पहुँचाई, हर्ट मतलब चोट पहुँचाई। सो शी ड्रॉप हिम अवे, फिर उसने क्या किया, उसको एक तरीके से भगा दिया। बट वैन शी सॉ लेकिन जब उसने देखा, दैट द बेबी वॉज फाइन कि वो जो बच्चा था उसका वो बिल्कुल ठीक था। एंड अ डेड स्नैक, डेड मतलब मरा हुआ, स्नैक मतलब सांप, वॉज लाइंग नियर बाई मतलब नज़दीक, एक मरा हुआ सांप वहीं नज़दीक पड़ा हुआ था। लाइंग मतलब होता है पड़ा हुआ होना। शी फेल्ट सैड, फिर उसने काफ़ी दुख महसूस किया। हाउ फुलिश वॉज आई, मैं कितनी बेवकूफ़ थी। आई जज्ड द पेट टू, मैंने, जज का मतलब होता है मैंने उसको परख लिया या अंदाज़ा लगाया, पेट मतलब पालतू जानवर को। तो मतलब उसने उसने काफ़ी दुख महसूस किया, और बोलती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मन ही मन सोच रही है कि मैंने उसको, पालतू जानवर को जज कर लिया, पेट को, क्विकली मतलब जल्दी से। शी क्राइड, फॉर वो चीखी चिल्लाई, बट लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था। वेल फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है इसमें देखिए जो वर्ड्स हैं, अगर हम इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स की स्टडी करें एक एक वर्ड की, तो काफ़ी टाइम लगता है, बट आप चीज़ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो डे है वो एक नाउन है, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ये इस दिन की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पर ए जो है आर्टिकल है आपका, वुमेन जो है वो एक नाउन है, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पूरा पास्ट इंडेफिनिट में है। हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, पेट एडजेक्टिव है, मंगूस यहाँ पर नाउन है। टू टू केयर फॉर, अगर किसी वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है, तो ये इन्फिनिटिव है। हर चाइल्ड, हर यहाँ पर फिर पजेसिव एडजेक्टिव है, चाइल्ड यहाँ पर नाउन है, वाइल एक कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, शी यहाँ पर प्रोनाउन है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और वेंट पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है, पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, मार्केट यहाँ पर नाउन है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, द आर्टिकल है, मंगूज यहाँ पर नाउन है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। टू टेक किसी वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव, ये पर्पस को दिखाता है कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं। टू टू टेक केयर ऑफ द बेबी, ठीक है,
तो टेक केयर ऑफ ये आपका वर्ब है, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है और बेबी यहाँ पर नाउन है। बट फिर से एक कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। और वाइल यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज गोन, वॉज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है और गोन एज एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। आ यहाँ पर आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल। स्नेक यहाँ पर नाउन है, आ स्नेक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनटू एक प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, हाउस यहाँ पर नाउन है, द फिर से यहाँ पर आर्टिकल है, फुल स्टॉप पे सेंटेंस खत्म है यह वाला, मंगूज यहाँ पर नाउन है और सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहा है, किल्ड यहाँ पर वर्ब है, कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, या हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, और द यहाँ पर फिर से आर्टिकल है, स्नेक यहाँ पर नाउन है, क्योंकि किल्ड ने अपना ऑब्जेक्ट लिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। हु यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बना रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, लेकिन वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, तो अबाउट टू। बाइट वी फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द यहाँ पर आर्टिकल है, बेबी यहाँ पर नाउन है। वैन एक कंजंक्शन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, मदर यहाँ पर, मदर क्या है? सब्जेक्ट है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। होम यहाँ पर, होम क्या है यहाँ पर? होम एक एडवर्ब है। शी, अब देखो ये दो क्लॉजेज हैं, एक वैन से लेके होम तक एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज शी से लेकर के माउथ तक है। तो शी सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ है, ब्लड यहाँ पर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है और द यहाँ पर आर्टिकल है, मंगूज यहाँ पर नाउन है, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, माउथ फिर से नाउन है। अगर इनसे यहाँ तक की बात करें तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सोचने की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हर्ट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। द यहाँ पर आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। बेबी यहाँ पर नाउन है। सो यहाँ पर कंजंक्शन है। शी सब्जेक्ट है, ड्राइव अवे ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और हिम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। बट कंजंक्शन है, वैन भी कंजंक्शन है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट कंजंक्शन है। द आर्टिकल है, बेबी सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और ये जो फाइन है ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, फाइन। एंड कंजंक्शन है, ए आर्टिकल है, इसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं। डेड स्नैक, स्नैक यहाँ पर नाउन है और डेड जो है वो एडजेक्टिव है। वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग यहाँ पर मैन वर्ब है और नियर बाय यहाँ पर एडवर्ब है, जो इसको वर्ब लाइंग को क्वालिफाई कर रहा है। शी सब्जेक्ट है यहाँ पर, फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सैड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, किसका? वर्ब का। हाउ यहाँ पर, हाउ क्या है यहाँ पर? हाउ फुलिश, फुलिश यहाँ पर, फुलिश क्या है यहाँ पर? वॉज तो आपका लिंकिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, फुलिश क्या हो सकता है? फुलिश यहाँ एडजेक्टिव है, हाउ यहाँ एडवर्ब है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, द आर्टिकल है, पेट यहाँ पर नाउन है, टू यहाँ पर एडवर्ब है, क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी सब्जेक्ट है, क्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पर कंजंक्शन है। इट सब्जेक्ट है, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, नो यहाँ पर डिटरमाइनर एडजेक्टिव है, यूज़ यहाँ पर नाउन है और नाउ जो है वो आपका एक एडवर्ब है। इस तरह से एक एक वर्ड पे, एक एक शब्द पे हम लोग स्टडी करते हैं, तब कहीं जाके हम बहुत अच्छी कमांड कर पाते हैं इंग्लिश में। और ज़्यादातर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव हो सकती है अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस को आप देखें, तो आपको एक एक वर्ड पे आप स्टडी कर पाएंगे, सीख पाएंगे। और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी किताबों को पढ़ने से और न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या फिर इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ने से आती है। तो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल लाइक यू to understand and listen whatever I am speaking here. ओके फ्रेंड्स, तो इस कहानी का हम लोग मोरल की बात करें, नैतिक शिक्षा की, वी मस्ट नॉट जज एनी वन क्विकली। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? मस्ट यहाँ पर मॉडल है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जज फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, एनी वन ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्विकली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हमें जज नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को
क्विकली, जल्दी से, शीघ्रता से हमें जज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ये ख़त्म होती है। वी शैल मीट वेरी सून, सी यू सून।